आपने कभी सोचा है कि मजदूर लोग भार उठाने से पहले सिर पर कपड़े या जूट का बना मोटा छल्ला यानी कि रिंग क्यों रखते हैं? या फिर ऊंट रेगिस्तान में आसानी से कैसे दौड़ पाता है? ट्रक और बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? चाकू, कैंची या फिर ब्लेड की धार तेज क्यों होती है? ड्राइंग पेन की शीश चपटी या बड़ी क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें समझना होगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यानी कि दाब वस्तु को किस प्रकार प्रभावित करता है। ड्राइंग पेन को ड्राइंग बोर्ड पर लगाते समय जब हम ड्राइंग पेन के चपटे सिरे को अपने अंगूठे से दबाते हैं तो ड्राइंग पेन की नोक आसानी से ड्राइंग बोर्ड में धंस जाती है। जब हम ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो पांव रेत में धंस जाते हैं, लेकिन अगर हम रेत पर लेट जाते हैं तो हमारा शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता, क्योंकि हम जानते हैं कि भार हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है और यहाँ रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल यानी थ्रस्ट कहते हैं। जब हम ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो हमारे शरीर का भार पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है और जब हम रेत पर लेट जाते हैं तब वही भार पहले की अपेक्षा कहीं अधिक क्षेत्रफल पर कार्य करता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब यानी कि प्रेशर कहते हैं। तो इस प्रकार दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। इसे PA से व्यक्त करते हैं। ड्राइंग पेन की नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसलिए उसके चपटे सिरे पर प्रणोद लगाने से उच्च दाब उत्पन्न होता है और फलस्वरूप ड्राइंग पेन की नोक आसानी से ड्राइंग बोर्ड में धंस जाती है। चाकू, ब्लेड और कैंची की धार तेज होने के कारण धार का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए जब इनका प्रयोग करते हैं तो अधिक दाब के कारण वस्तुएं आसानी से कट जाती हैं। ट्रक के भार के कारण जमीन पर लगने वाला दाब कम करने के लिए ही इसके टायर चौड़े यानी कि अधिक क्षेत्रफल वाले बनाए जाते हैं, ताकि ट्रक कच्ची जमीन या फिर रेत में धंस न जाए। पांव का क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से ही ऊंट आसानी से रेत में चल पाते हैं। ठोस पदार्थों की भांति तरल पदार्थ यानी कि द्रव या गैसें भी दाब लगाती हैं। तरल जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं। एक साधारण गुब्बारे में जब हम अपने मुंह से या फिर हवा भरने के पंप से हवा भरते हैं तो वो वायु दाब के कारण ही फूलता जाता है। जब गुब्बारे के अंदर वायु दाब बहुत बढ़ जाता है तब गुब्बारा फट जाता है। अगर गुब्बारे में हवा के स्थान पर पानी भरते जाएं, तो गुब्बारा जल दाब के कारण फूलता जाता है और अंत में फट जाता है। किसी परिरुद्ध तरल के
किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है।